Good morning students. It's our first lecture regarding carbon and its compound. आज हम पढ़ेंगे कि कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स का मतलब क्या है. कार्बन इन अवर अर्थ क्रस्ट इट इज़ फाउंड अप टू 0.02% इन द फॉर्म ऑफ मिनरल. कार्बन हमें मिलता है कार्बोनेट में, बाइकार्बोनेट में और कोल एंड पेट्रोलियम की फॉर्म में. अब अगर हम बोलें द कार्बन इज ऑल्सो प्रेजेंट अलॉन्ग विद द gas in the form of carbon dioxide, then it is having a 0.03% in atmosphere and it show a versatile nature, act as versatile element. अब हम नोमेनक्लेचर करते हैं कि कार्बन समझते क्या है. कार्बन जिसका सिंबल होता है C, एटॉमिक नंबर 6, 2 और 4. कार्बन जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक हम लिख रहे हैं 4, तो इट हैव 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन मीन्स इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटरमोस्ट शेल. इट हैव बोथ टेंडेंसी टू गेन और लूज इलेक्ट्रॉन. ऑल्सो इट एक्ट एज मेटालॉइड. इट एक्ट्स एज मेटालॉइड यानी कि ये 4 इलेक्ट्रॉन चाहे तो लूज भी कर सकता है और 4 इलेक्ट्रॉन चाहे तो गेन कर सकता है. बट इट इज़ ए कंट्राडिक्शन. यहाँ पे कंट्राडिक्शन है, मतलब भेद है. बिकॉज if it tendency to gain 4 electron, the 6 proton present in nucleus cannot hold the outermost 4 electron. Or if it have tendency to lose electron, it require a lots of high energy. यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन लेना और देना दोनों ही काम क्या है, मुश्किल है. तो वो चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है आपको. नेक्स्ट है टेट्रावैलेंसी. टेट्रावैलेंसी मतलब the carbon have 4 electron in the outermost shell and it can form or undergo a mutual overlapping to form a covalent. The 4 electron present in the outermost shell is called tetravalency. और टेट्रावैलेंसी का डायग्राम बना के दिखाया बेटे ऊपर देखो ध्यान से. कि कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन थे तो यहाँ पे डायग्राम बना के दिखा रखा है कि कैसे 4 अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहे हैं. और ये जो टेंडेंसी है कि कार्बन हैव टेंडेंसी टू अंडरगो सेल्फ लिंकेज, ये जो स्ट्रक्चर बना रखा है मैंने बना रखा है डायमंड का, जिसका शेप क्या होता है टेट्राहेड्रल और बॉन्ड एंगल होता है 10928. जब हम इस चीज़ सीख लेते हैं तो पढ़ते हैं एलोट्रॉप्स. इट इज़ ए फिनोमेनन और ए प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट एग्जिस्ट मोर देन वन फॉर्म हुज केमिकल प्रॉपर्टी आर सिमिलर बट देयर फिजिकल प्रॉपर्टी आर डिफरेंट. मीन्स कार्बन हमें 2 में मिलता है, 3 में, डायमंड, ग्रेफाइट और फुलरिन. डायमंड चमकता है, स्पार्कल करता है, मगर ग्रेफाइट कभी चमकता नहीं है. तो फिजिकल अपीयरेंस दोनों के अलग हैं मगर केमिकल प्रॉपर्टी दोनों की क्या है, सेम. तो जस्ट आई हैव राइट द फ्यू प्रॉपर्टीज़. यहाँ पे एलोट्रॉप्स की डेफिनेशन देनी है आपने और प्रॉपर्टीज़ करनी है. डायमंड हैविंग ए टेट्राहेड्रल शेप, हार्डेस्ट मटेरियल यूज टू ड्रिल अर्थ एंड यूज टू कटिंग ग्लास. यानी कि डायमंड से हम कोई भी चीज़ कांच की काट सकते हैं. नेक्स्ट है डायमंड के हम जो स्पेसक्राफ्ट जो स्पेस में जाते हैं उनके विंडो बनाते हैं. विंडो हेल्प्स टू प्रिवेंट यूवी रेज. कौन सी रेज करते हैं बेटे, यूवी रेज. यूवी रेज करने से फिर आता है इट इज़ यूज्ड इन ज्वेलरी. जिसको हम ज्वेलरी में भी प्रयोग करते हैं. डायमंड इज बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज देयर इज़ नो फ्री इलेक्ट्रॉन. ओके बेटा. और डेंसिटी इसकी सबसे ज़्यादा होती है. शायद लोग कहते हैं इट इज़ द हार्डेस्ट मटेरियल इन द वर्ल्ड. नेक्स्ट है एलोट्रॉप्स ग्रेफाइट. ग्रेफाइट हैविंग ए हेक्सागोनल प्लीटेड शीट लाइक स्ट्रक्चर और इट इज़ ए सॉफ्टेस्ट एंड स्लिपरी. आपने पेंसिल देखी है, पेंसिल की नोक जो होती है अगर उसको रगड़ोगे तो स्लिपरी मिलेगी, बड़ी सॉफ्ट मिलेगी आपको. ठीक है. तो अब ग्रेफाइट आप समझ लो, पेंसिल की नोक जो होती है वो ग्रेफाइट का काम करती है. यहाँ पे वही चीज़ हम सीखेंगे. ग्रेफाइट इट इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी क्योंकि उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन पाया जाता है. क्या पाया जाता है, फ्री इलेक्ट्रॉन पाया जाता है. नेक्स्ट है इट इज़ यूज्ड फॉर लुब्रिकेशन. अगर आप पेंसिल को एक जगह रगड़ते जाओ और उसको फिंगर में लगाओगे तो आपको चमकता हुआ नज़र आएगा. नेक्स्ट है फुलरिन्स. ए न्यू कैटेगरी ऑफ कार्बन एलोट्रॉप्स. फुलरिन आर द स्फेरिकल इन ए शेप
और ए सॉकर बॉल, जो फुटबॉल होती है जस्ट लाइक दैट होती है, मेड अप ऑफ C60, कार्बन 60 होता है इसके अंदर, कार्बन 60 का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें हेक्सागोनल और पेंटागोनल रिंग होते हैं। इसकी खोज जो की थी बकमिंस्टर फुलरिन ने की थी, इसको हम फुलरिन कहते हैं। अगर यही कार्बन किसी हाइड्रोजन से जुड़ जाए तो टॉपिक बन जाता है हमारा हाइड्रोकार्बन। तो यहाँ पे आपको जस्ट एक फ्लो चार्ट दे रहा हूँ कि भाई हाइड्रोकार्बन, व्हेन द कार्बन्स कंबाइन विथ हाइड्रोजन इट फॉर्म हाइड्रोकार्बन। और हाइड्रोकार्बन के टाइप कितने हैं? हाइड्रोकार्बन की ओपन चेन भी होती है और हाइड्रोकार्बन की क्लोज चेन होती है। ओपन चेन के दो फॉर्म होते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड कंटेन सिंगल बॉन्ड और अनसैचुरेटेड कंटेन डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड। और क्लोज साइकिल होती है एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक जैसे कि आप नॉर्मल चेन को आप कवर गोल कर दो, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपीन, साइक्लोबुटेन, ये सब एलिसाइक्लिक है। एरोमेटिक ऐसी हैं जिनका कोई एरोमा होता है, जिनका फ्लेवर होता है, एक बेंजीन रिंग जिसका अपना एक फ्लेवर होता है। तो ये आपने करना है, गो थ्रू करना है, टॉपिक को समझना है और याद से समझना है, बड़ा देखना है। तो अगली बार जो नेक्स्ट लेक्चर लेंगे तो बताएंगे इसका इस्तेमाल क्या होता है। और मैं होमवर्क सेंड कर रहा हूँ, इसको घर में सॉल्व करना है। तो इसलिए बड़े ध्यान से पढ़ना है बेटे। टॉपिक पूरा कर चुका है, थोड़ा ही टॉपिक रह गया इस चैप्टर में, तो यू हैव टू गो थ्रू ऑल द टॉपिक्स एंड द शॉर्ट डेफिनेशंस। डू द होमवर्क इन फेयर कॉपी, टेक केयर एंड रिमेन सेफ। थैंक यू।